हरे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। परमहंस महाराज श्री चरणदास महाराज की जय। समर्थ सुंदर साथ जी और सबसे पूर्व हमारे समक्ष बैठे परमहंस महाराज श्री के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं समर्थ सुंदर साथ जी के चरणों में भी सादर प्रणाम। जैसा कि हम सबको विदित ही है कि हम इस वर्ष ब्रह्म मुनि श्री श्री 108 श्री चरणदास जी महाराज का 105वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। 105 को यदि कम किया जाए तो 6 ही आता है, तो वास्तव में भी यह 6ठा दिन जागनी का ही चल रहा है। जैसा कि हम में से सब सुंदर साथ जानते हैं, भली भांति जानते हैं, 6ठा दिन है जागनी का। समस्त संसार की जागनी होती है, होनी है, पूरे ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान फैलाना है। तो उसी के क्रम में ही यहाँ इस वर्ष वार्षिक महोत्सव को विशेष रूप देते हुए स्वर्ण कलश महोत्सव का नाम दिया गया। तो मैं कलश के विषय में ही कुछ आपके सामने विचार रखना चाहती हूँ कि जैसा हम सब जानते हैं कलश की क्या महिमा होती है। प्रत्येक मंदिर के ऊपर कलश विराजमान सुशोभित होता है। सबसे पहले तो हम अपने मूल निज घर परम धाम का ध्यान करें तो वहां भी हर तरफ जो है आकाशी पर कलश, कंगूरे, कांगरिया, गुम्मद ये सब शोभायमान हो रहे हैं, होते हैं और हमें आकर्षित करते हैं, आनंदित करते हैं। तो उसी तरह से इस संसार में कलश की क्या महिमा है। सारे संसार जो है 4 स्तंभों पर वेद जो इसके माने जाते हैं, 4 मुख्य वेद है, उन वेदों पर आधारित है। वो आदिकाल के ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन उन चारों ग्रंथों के ऊपर हमारा श्रीमुखवाणी जो जिसे कि हम स्वसम वेद भी कहते हैं, कुलजम स्वरूप भी कहते हैं, तारतम वाणी कहते हैं, तारतम सागर कहते हैं, और सबसे अधिक बार जो है 5वां वेद जिसका वेदों में भी उल्लेख कई स्थानों पर आया है, तो वो हमारी श्रीमुखवाणी सारे वेदों रूपी 4 स्तंभों के ऊपर कलश के रूप में शोभायमान है। तो सुंदर साथ जी, यदि हम कलश की महिमा का विचार करें तो सबसे पहले मेरे हृदय में विचार आ रहा है कि किसी समय में सागर मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें विष निकला और 14 रत्न भी, और भी उसके अलावा विष के अलावा 13 रत्न निकले, जिनमें से मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, इस तरह से 14 जो रत्न निकले। लेकिन हमारे समक्ष जो ये हमारे 5वां वेद स्वसमवाणी श्रीमुखवाणी है, इस कलश में सारे संसार का ज्ञान समाहित है और इसमें भी 14 ही ग्रंथ रत्नों के रूप में शोभायमान है जो हमारा इस जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो कलश की महिमा और क्या गाई जाए। तो ये संसार जो है, मनुष्य की जब अंतिम यात्रा भी होती है तो उसकी जो अस्थियां हैं कलश में ही प्रवाहित की जाती हैं, अंत में इतना सूक्ष्म रूप ही ले लेता है। तो लेकिन यहाँ पर आज जो है आनंद का विषय है, जो स्वर्ण कलश है, जिसमें कि मैंने ध्यानपूर्वक देखा जब पूजन किया जा रहा था, जब झीलना कराया जा रहा था, तो उसमें 5 कलश रखे जाते हैं। तो ये जो 5 कलश हैं 5 शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। सुंदर साथ जी, ये हमारे धामधनी की इस संसार में जो 5 शक्तियों सहित श्री जी साहेब के रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में जब वो आए तो उनके अंदर 5 शक्तियां
विराजमान थी, जैसा कि हमें श्री मुखवाणी की इस चौपाई से भी विदित होता है। धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल बही महामत यो कहवत वेद वचन। तो सुंदर साथ जी, ये कलश महोत्सव जो है 5 शक्तियों की महिमा अर्थात पूर्ण स्वरूप हमारे धाम धनी जी का पूर्ण स्वरूप कलश के रूप में वे रस प्रवाहित करता है, जो उन कलश के माध्यम से हम सब सुंदर साथ जी के हृदय में आ जाना चाहिए। श्री मुखवाणी के जो है उसका एक शब्दों में अगर वर्णन किया जाए तो उसका सार है प्रेम। तो उस कलश में प्रेम का अखंड सागर समाहित है। इस कलश में ज्ञान का अखंड सागर समाहित है। इस कलश में इल्म का, इश्क का, ईमान का, सेवा का, बंदगी का, ये सारे सागर जो है इस कलश में समाहित हैं। तो हमें उन गुणों का ध्यान करते हुए, उन 5 शक्तियों का ध्यान करते हुए इस कलश के दर्शन करने चाहिए और उनके माध्यम से अपने अंदर भी जिस रसों से वो कलश परिपूर्ण है, हमारे हृदय में भी वही आनंद का रस प्रवाहित हो सके, ऐसा हमें हृदय में ईमान रखना है, विश्वास रखना है और धनी जी के चरणों को अपने हृदय में बसाना है, उनके पूर्ण स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है। श्री मोहम्मद कहे हुआ सबन को कलश नूर पर नूर सिर नूर। ये कलश वाणी की अंतिम चौपाई है शायद, तो उसमें भी कलश की महिमा कि सारे संसार के ऊपर हमारी कुलजम स्वरूप वाणी कलश के रूप में ही विराजमान है। तो इन कलशों को अपने हृदय में स्वर्ण कलश क्यों रखा गया? क्योंकि स्वर्ण अत्यधिक चमकदार होता है और स्वतः ही अपनी ओर सबको आकर्षित करता है। तो कलश की महिमा तो अपरंपार है, हम सब जानते ही हैं। बस उसे कुछ शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया और हम ये जान भी लें ताकि हमारे हृदय में ये बात ज्ञात हो जाए कि हम भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, वाणी चर्चा सुन रहे हैं। सुबह मैंने आचार्य श्री जी के मुख से वाणी चर्चा सुनी तो वो ताली का भी महत्व बता रहे थे कि साथ उठा हंसता सुख ले, श्री मोहम्मद कहे हंस ताली दे। तो तालियों का भी महत्व बताया जा रहा था। तो इस तरह से एक एक शब्द का हम जो अपने गुरुजनों से सुनते हैं तो उसे हमारे हृदय में और अधिक प्रेम का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके चरणों में पुनः प्रणाम करती हूँ और आपके भजनानंद में बाधा ना उपस्थित करते हुए आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ ज़्यादा समय ले लिया। तो आइए हम अपने प्रिय भाई सचिन आहूजा जी के भजनों द्वारा, कीर्तन द्वारा अपने आप को आनंदित करें, आनंद लेवें। प्रणाम जी।